हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ। जैसे हमारा क्लास 12 का फिजिक्स है, आज हम फिजिक्स की बात करेंगे जिसमें पहला चैप्टर है किरण और प्रकाश की। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन। वैसे तो दर्पण से संबंधित जो भी चीज़ें थी 30% में रिड्यूस कर दिया गया है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। यानी प्रकाश का अपवर्तन और दर्पण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़ना है, तो हम प्रकाश के अपवर्तन से चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन चीज प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले समझते हैं प्रकाश होता क्या है। ठीक है, अब प्रकाश का काम क्या होता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार क्या होता है, माध्यम होता है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, और पहले जो है आप लोग हमारे सामने बैठे हैं तो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, प्रकाश की वजह से दिखाई दे रहा है ना। अब प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है और इसमें अपवर्तन परावर्तन दोनों घटनाएं होती है। और प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्रम भी होता है। ठीक है, तो मेन टॉपिक करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के बारे में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 9 से जो है 10 मिनट पढ़ चुके हो। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जो है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पारदर्शी माध्यम में होता है ना। परावर्तन में क्या होता है, एक सतह होती है जिसमें पॉलिश की जाती है। ठीक है, उसमें परावर्तन हो जाता है। जैसे शीशा सा होता नहीं, दर्पण, जिसमें हम क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, अगर उसको हम धूप में करते हैं प्रकाश आता है, उसका प्रतिबिंब अलग चला जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जिस एंगल पे आता है उस एंगल पे परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक जो है किसी चिकनी सतह पर यानी पालिशदार सतह पर पड़ता है तो आप पूरा प्रकाश किरण क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जो है उलट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का वेग चेंज नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, पूरा प्रकाश क्या होता है, चला जाता है। जिस एंगल पे आएगा, जिस कोण पे आएगा उसी कोण पे निकल जाएगा। यानी कि हमने बताया था ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम था ना प्रकाश का परावर्तन था। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि हमारा माध्यम कैसा हो, दो माध्यम होंगे, पारदर्शी माध्यम होंगे। ठीक है, तो हम उस माध्यम से जो माध्यम है, ठीक है, जो पृथक करेगा, उन दोनों माध्यमों से पार्थक करेगा उसको हम पृथककारी प्रश्न बोल देंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृथककारी पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है, तो क्या होता है, उसका माध्यम चेंज हुआ, और माध्यम चेंज हुआ तो प्रकाश का वेग चेंज हो गया। मेन कारण क्या है प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के वेग का चेंज होना। माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश का वेग चेंज हो गया। तो प्रकाश का वेग चेंज हुआ तो प्रकाश किरण को जिस रास्ते जाना चाहिए वो उससे क्या होता है, विचलित हो जाता है। जो मेन रास्ता है उसका वो वहां ना जाके थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो प्रकाश का जो विचलन होना है उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन प्रकाश का मार्ग चेंज हो जाना। ठीक है, जो मेन रास्ता है अपने रास्ते में न जाए, थोड़ा सा विचलित हो जाए, जिससे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कारण क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। कांच में कुछ और होगा, जल में कुछ और होगा, ठीक है, निर्वात वायु में कुछ और होगा। तो हर माध्यम में प्रकाश का वेग चेंज हो जाता है, उसी हिसाब से प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। और प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, तो इसको हम पहले फिगर बनाते हैं तब समझते हैं। ये हमारा पृथककारी पृष्ठ है। ठीक है, अब हमने क्या बताया, ये माध्यम एक ले लो, माध्यम एक, माध्यम दो।
माध्यम एक माध्यम। हमने क्या होता कि प्रकाश किरण किसी प्रकाशकारी पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता ना, तिरछा इस तरीके से आपतित हो रहा है। अब अपवर्तन होगा तो क्या होगा, अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, जैसे परावर्तन में अभिलंब खींचा जाता है वैसे यहाँ भी क्या होगा, तो अभिलंब खींचेंगे। ये आपतित किरण हो गया, क्या है आपतित किरण हो गया, यहाँ अभिलंब खींच देते हैं पहले। हमारा क्या हो गया, अभिलंब है, इसमें भी अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, ये दोनों पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, क्या है पारदर्शी माध्यम। शीशा ले लो, शीशे का अगर हम रूम में रखें क्या होता है, प्रकाश देखते थोड़ा उसका परछाई अलग बन जाता है, अलग थोड़ा दूर जाके बनता है ना, तो क्या होता है वो माध्यम चेंज होता है ना, शीशे में प्रकाश कर रहे कुछ और होगा और निर्वातक फॉइल में कुछ और होता है, तो वेग चेंज हो गया ना, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, अभिलंब है, इसको दें नाम दो अभिलंब। ये है ये आपतित किरण, आपतित किरण। अब हमने बताया कि जो प्रकाश का अपवर्तन हो दो तरीके से हो सकता है। ये अभिलंब हमारा ना, अगर कोई प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, या तो वो अभिलंब से दूर हटेगा या तो अभिलंब की ओर झुकेगा। दो तरीके से होगा, या तो इस वाले अभिलंब से क्या हो दूर हट जाए या तो अभिलंब की ओर झुक जाए। दो तरीके से अपवर्तन होगा, तो अभी हम बता देंगे किस कब अभिलंब की ओर झुकेगा और कब अभिलंब से दूर हटेगा, तो कंडीशन हमें बता देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए, सीधा ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना, अगर इस रास्ते आ रहा है ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ माध्यम चेंज हो गया तो मान लीजिए थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया, अपने जो प्रारंभिक मार्ग था वहां से क्या हो गया, थोड़ा सा विचलित हो गया इस तरीके से, ये ऐसे चला गया। अब ये क्या हो गया, इस रास्ते जाना चाहिए लेकिन ये थोड़ा सा विचलित हो गया, क्या हो गया विचलित हो गया, तो हम इससे बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको भी नाम दे दो, ये ओ कर लो। ये जहां पर ये है ना, ये इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ये वाला जहां पर अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण है ना, जहां पर मिल रहे हैं भाई, तो इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। अब ये तो अभिलंब से दूर हटा, इस वाले में क्या मिल रहा है, ये अभिलंब ना इससे दूर हट गया, ये वाली जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब से दूर हट गई। अब इसमें क्या होगा, अगर देखा है सीधे इसको ऐसे जाना चाहिए, ये भी ऐसे जाना ऐसे, लेकिन माध्यम चेंज हुआ, मान लिया ये अभिलंब की ओर झुक गए, इस तरीके से अभिलंब की ओर थोड़ा ऐसे झुक गए, इस तरीके से। ठीक है, क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और मेन कारण क्या है अपवर्तन का, प्रकाश के वेग का भिन्न माध्यम में भिन्न होना। क्योंकि क्या होगा, जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां पर विचलन कम होगा, क्योंकि वो सघन माध्यम हो जाएगा। सघन मतलब जहां पर घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा तो वेग कम, घनत्व ज्यादा तो वेग कम, और घनत्व कम तो वेग ज्यादा। यानी विरल माध्यम में वेग ज्यादा हो गया, वेग ज्यादा हो गया ज्यादा विचलित हो जाएगा।
ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर वेग ज्यादा नजर आ रहा है, विचलन ज्यादा होगा, यहाँ पर वेग कम नजर आ रहा है, कम विचलन। और वेग कहाँ ज्यादा होगा, जहां पर माध्यम विरल होगा। वेग कहाँ कम होगा, जहां पर माध्यम सघन होगा। अब देखो इसमें, अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाएगा, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अभिलंब आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा, आपतन कोण आई होगा, आपतन कोण आई से आएगा। और अपवर्तन कोण का बन रहा है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, ठीक है। हो जाएगा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण के बीच बना कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण स्मॉल आर। इतनी बात समझ आई जी जी। तो वही यहाँ भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा आपतन कोण आई हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। ये क्या पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ तो हमने बताया अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक अवयव से दूर हटेगा या अवयव से अवयव की ओर झुक जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है या किसी पृथककारी पृष्ठ पर पृष्ठा आपतित होता है, तो क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का जो मार्ग होता है अपने प्रारंभिक जो दिशा होती है उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। प्रकाश किरण का इस प्रकार विचलित होना क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाएगा। प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश अपने वास्तविक पथ से क्या रहता है, विचलित हो जाता है, ठीक है, विचलित हो जाता है। प्रकाश किरण का इस प्रकार विचलित होना प्रकाश का
अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरण का इस प्रकार विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक, और अब यहाँ पर ध्यान से देखो, दो कंडीशन में बताया था कि कब अभिलंब से दूर हटेगा, कब अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकेगा। तो नोट करके लिखते हैं यहाँ पर। पहला क्या? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित किरण, ठीक है, तो वह क्या सघन से विरल में जा रहा ना, तो वह अभिलंब से दूर हो जाता है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। कहां से जाएगा? विरल से सघन में जाएगा। ठीक है, और सघन से विरल में जाएगा। कहां से? सघन से विरल में जाएगा। तो विरल में जाएगा यानी कि वहां पर विरल माध्यम में घनत्व कम हो गया, घनत्व कम हो गया तो वेग ज्यादा हो गया, तो इसलिए ज्यादा हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखो इस वाले कंडीशन अभिलंब की ओर झुक गया ना, तो इसमें ये बताओ किस वाले में प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, किस वाले में विरल सघन में जा रहा है, बता सकते हो? जी, इसमें सघन से विरल में, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर हट जा रहा है। इस वाले में विरल से सघन में जा रहा है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। तो ये वाला माध्यम हमारा क्या हो गया? सघन हो गया इसमें पहले कंडीशन में, और ये वाला क्या हो गया? विरल हो गया। हो गया। इस वाले में क्या हुआ? ये विरल माध्यम हो गया और ये वाला सघन माध्यम। अब देखो हमने क्या बताया, मान लीजिए पहले माध्यम में चाल V1 है, दूसरे माध्यम में V2 है। पहले माध्यम में चाल V1 है और दूसरे माध्यम में V2 है। बात को समझ में आ रही? पहले माध्यम में V1, दूसरे माध्यम में V2। अब ये बताओ इस वाले कंडीशन में कौन सा वेग ज्यादा होगा? कौन सा ज्यादा होगा? V2 ज्यादा होगा ना। इस वाले कंडीशन में V2 ज्यादा होगा किससे? V1 से। किससे? V1 से। अब ये बताओ कौन सा एंगल ज्यादा होगा? कौन सा एंगल ज्यादा होगा? इस वाले कंडीशन में अपवर्तन कोण ज्यादा होगा I से। जाहिर सी बात यहीं पर दिखाई दे रहा है कि एंगल ज्यादा हो गया किससे? I से, यानी कि वेग ज्यादा है, यानी V2 का वेग क्या है? दूसरे माध्यम में वेग क्या है? ज्यादा है। इसमें यही हुआ
कि दूसरे माध्यम में क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा विचलित होगा, जितना ज्यादा विचलित होगा उतना ज्यादा ये जो है कोण बढ़ जाएगा। ये इस वाले कंडीशन में, अगर ये वाला कंडीशन हम लेते हैं तो इस वाले में देखो, इसमें क्या होगा, V1 ज्यादा होगा, V2 ज्यादा होगा। इस वाले में V1 ज्यादा हो जाएगा, कौन ज्यादा होगा, V1। पहले माध्यम में जो वेग होगा ज्यादा हो जाएगा, पहले माध्यम का वेग ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I भी क्या होगा, ज्यादा होगा R से। इस वाले में R ज्यादा था I से, इस वाले में I ज्यादा है R से। यहाँ पर वेग कम है, यहाँ पर वेग ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर वेग क्या है, कम है, इसलिए कम विचलित हुआ, तो एंगल भी कम होगा। यहाँ पर वेग ज्यादा है तो आपतन कोण ज्यादा हो जाएगा। तो ये मेन कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। इसी के कारण ये अभिलंब की ओर झुकेगा और इसी कारण ये अभिलंब से दूर हटेगा। ये हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके दो नियम है, वो दो नियम दिखा रहे। प्रकाश का अपवर्तन खत्म होगा, उसके बाद अपवर्तन इसमें अगर इसी में आएगा तो हम और अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन वहां पर देखो, मान लो कोई कांच का स्लैब है, इस तरीके से इसको समझना है, ठीक है। मान लो एक प्रकाश किरण है, तिरछी आपकी थोड़ी इस स्लैब पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ अभिलंब बैलेंस खींच लेते हैं, हमारा अभिलंब, ठीक है। ये हमारा माध्यम क्या है, विरल है, ये कांच है ना, ये सघन हो जाएगा, ये सघन हो गया, ठीक है। अब कोई भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। यानी इसको जाना चाहिए कैसे, इसको जाना चाहिए सीधे इस तरीके से, जिस रास्ते है उसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्ग चेंज हो गया, मतलब माध्यम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया माध्यम, प्रकाश का वेग परिवर्तित, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जैसे अभिलंब की ओर झुक जाएगा, झुक गया। अब फिर से इस दूसरे पृष्ठ पर गया है, फिर से गया ना, अब फिर से यहाँ अभिलंब खींचो, फिर से हम अभिलंब खींचेंगे, इस तरीके से। अब क्या होगा, दूर हट जाएगा, सघन से फिर से विरल में आ गया, सघन से फिर से क्या गया, विरल में आएगा। अब ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, ये इसमें झुक रहा था, इसमें फिर से क्या हो जाएगा, इस तरीके से दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट गया जी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो ये विचलन हो रहा है, हो रहा है, और इस वाले कंडीशन में प्रकाश किरण कैसे जाना चाहिए, इस तरीके से ऐसे जाना चाहिए, मतलब कि जिस रास्ते जा रहा था वैसे जाना चाहिए ना, लेकिन क्या हुआ, माध्यम चेंज हो गया, क्या हो गया, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अब ये अभिलंब से दूर हटके चला गया, चला गया। ये हमारा क्या है, आपतन कोण आई होगा, आपतन कोण आई, और ये वाला क्या होगा, अपवर्तन कोण आर। अब एकांतर कोण के हिसाब से देखें तो ये एंगल है आर, तो ये वाला कितना होगा, आर ये भी होगा, होगा। एकांतर कोण के हिसाब देखें, अगर दो समांतर लाइनें इस तरीके से हैं ऐसे, तो ये एंगल क्या होता है, इसके बराबर हो जाता है, और ये एंगल इसके बराबर, तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, आर ये भी हो जाएगा, बाकी ये क्या रहेगा, ये वाला जो रहेगा हमारा आई होगा, क्या होगा, आई हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है ना, ये क्या हमारा विचलन हो रहा है, डेल विचलन कोण, क्या बोलते हैं, विचलन कोण को डेल से लिखा जाता है। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, अगर डेल का वैल्यू निकाले हैं तो ये क्या होगा हमारा, आई और डेल, इधर क्या होगा, ये डेल होगा, इतना विचलन हो रहा है,
क्या रहा है, कितना विचलन हो रहा है। तो अगर डेल निकाले हम तो क्या निकल के आएगा, डेल प्लस आर, डेल प्लस आर इक्वल टू आई होगा। ये टोटल एंगल का इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, हमारा क्या होगा, आई ज्यादा होगा, क्योंकि विरल है ना, विरल है तो आई ज्यादा होगा, हमें पता है ना। अगर माध्यम क्या है, विरल है ये वाला, तो इसमें आई क्या ज्यादा है, तो आई ज्यादा हो जाएगा। तो आई बराबर क्या, ये एंगल आई आर प्लस डेल की क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला हमारा क्या डेल है ना, ये अगर ये एंगल देखा जाए तो डेल होगा, क्योंकि ये यहाँ इसको जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए ना ऐसे, लेकिन ये ऐसे इधर आ गया ना, इधर आ गया तो क्या हुआ, इतना विचलन हो गया उसके वास्तविक पथ से, जो प्रकाश किरण है उसके वास्तविक पथ से कितना विचलन हो गया, डेल का, यानी कि ये आके इधर आ गया, अभिलंब की ओर झुक गया, तो क्या हो जाएगा, डेल प्लस आर इक्वल टू आई, यानी डेल इक्वल टू क्या निकलेगा, आई माइनस आर। किस कंडीशन में, जब प्रकाश किरण कहां से विरल सतह में प्रवेश करेगा, क्या निकल जाएगा, डेल इक्वल टू आई माइनस आर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस वाले कंडीशन में देखो, ये डेल है हमारा, क्या है, डेल है, तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो अब सघन से विरल में जा रहा है, किसमें जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है ना, सघन से विरल में जा रहा है, अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है, आर ज्यादा हो जाता है, आर क्या जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर माइनस आई निकल के आएगा, आर ज्यादा हो गया तो आर माइनस आई निकल, इस वाले कंडीशन आई माइनस आर निकल के आएगा। यानी अगर माध्यम प्रकाश किरण विरल सघन में जाएगा तो डेल इक्वल टू आई माइनस आर निकल के आएगा, फिर आई ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस आई निकल के आएगा। तो ये हमने समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से और हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है इसको समझाने का। ठीक है, अब हम सीधे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम कहाँ लिख रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है, ध्यान से देखो, तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, और ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। जहां पर आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण मिलेंगे उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी ये यहाँ पर मिला, ये भी यहाँ पर मिला, ये भी यहाँ पर मिला, तो आपतन बिंदु पर मिला नहीं, ये पहला नियम हो गया। क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है, अब ध्यान से देखना, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब साइन थीटा, ज्या मतलब साइन, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या, कास को कोज्या, tan को tan स्पर्श ज्या। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, इसे लिखेंगे साइन आई, आपतन कोण है ना तो साइन आई हो जाएगा।
तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। हमने क्या बोला? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर लो यहाँ पर। अपवर्तन कोण की ज्या को क्या बोलेंगे? साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो अनुपात मतलब क्या? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। क्या? नियतांक। ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। तो लिख देंगे जहां एन माध्यम का अपवर्तनांक है। माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक। या कह सकते हैं जहां है अपवर्तनांक जिसे मतलब एक नियतांक है, जहां है एक नियतांक जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तरह में स्थित होते हैं। ठीक। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे हम स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो अगर स्नेल का नियम पूछ क्या लिखोगे? लिख दोगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को क्या बोलते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्नेल का नियम। और इसके आधार पर हम आगे सभी डेरिवेशन करेंगे। स्नेल का नियम का प्रयोग करके प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालेंगे, उत्तर गोलीय पृष्ठ अपवर्तन, अवतल गोलीय पृष्ठ अपवर्तन, तो वहां पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है।